फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे बनाऊँ। आइए कुछ और बातें करते हैं। सुप्रभात, शो अपराह्न और प्यारे श्रोताओं, लिसनर्स, आप सुन रहे हैं CPR यानी करंट पल्स रेडियो। मैं हूँ आपका होस्ट आरजे अभिनव, जो आपको रोजाना सेहतमंद रहने के टिप्स और जानकारी देने आता है। आज हम सेहत की बात सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि इसे अमल भी करेंगे। अक्सर सेहत के बारे में सिर्फ बातें करना ही काफी नहीं होता, हमने सुनी हुई सलाह पर अमल करना भी जरूरी होता है। अगर मैं हर दिन आकर आपको सेहत के बारे में बताता रहूं लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते तो उसका क्या फायदा है। इसलिए आज हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। हम यहाँ अभी साथ में व्यायाम करेंगे, नहीं मेरा मतलब मैं आपको ऐसी सारी चीजें बताऊंगा, व्यायाम यानी एक्सरसाइज के बारे में। सेहत किसी एक व्यक्ति से हासिल नहीं होती, हम सभी को मिलकर अपने समुदायों को स्वस्थ बनाना होगा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ लेकिन अपनी सलाह पर अमल नहीं करता। तो चलिए आज मैं आपके साथ व्यायाम कर रहा हूँ ताकि हम सब मिलकर सेहतमंद हो सकें। क्या आप तैयार हैं? आइए चलिए शुरू करते हैं। यस यस, 1 2 3 4। बॉडी को खोलिए, स्ट्रेच करिए। सबसे पहले हम स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स, हाँ आपने सही सुना, स्क्वाट्स। याद है स्कूल के वो एक्सरसाइज जो आपने होमवर्क नहीं किया था, तो अब समय आ गया है उन्हें फिर से याद करने का। जो नहीं जानते उनके लिए स्क्वाट्स बहुत आसान है, जिसको हम कहते हैं उठक बैठक या दंड बैठक। बस खड़े हो जाएं और बैठ जाएं। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। खड़ा हो जाएं, यस, और बैठ जाएं, यस। चलते रहिए। दर्द महसूस हो रहा है? कोई बात नहीं, आज पहली बार है, नियमित अभ्यास से आसान हो जाएगा। हाँ चलिए अब साथ में गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज के लिए बस इतना ही काफी है। मैं तो पहले से ही पसीने में हूं और मेरा गिलास सूख गया। पानी पीने का समय है। चलिए सभी कम से कम 1 लीटर पानी पीजिए। चलो महसूस हो रहा है ना? व्यायाम के बाद हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है और डिहाइड्रेशन से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे हीट स्ट्रोक। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक एक जीवन धमकी देने वाली स्थिति है, यानी कि मतलब लाइफ को क्रिटिकल ना बना दे। इसके लिए जहां आपके शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला सिस्टम उच्च तापमान के कारण विफल हो जाता है, और ये तब होता है जब आप प्रभावी रूप से ठंडे नहीं हो पाते हैं। अक्सर डिहाइड्रेशन के कारण पसीना हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन जब हमारे पास पानी की कमी होती है तो ये प्रक्रिया विफल हो जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक हो सकता है। और गर्मी में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं कि हीट स्ट्रोक एक मामूली समस्या है, लेकिन ये वास्तव में बहुत खतरनाक हो सकता है। गर्मी में पर्याप्त पानी पीना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हमें, मेरा जो नंबर है 7977004063 पर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दोनों बहुत गर्मी हो रही है और ये जून और जुलाई तक ऐसे ही रहेगी। यही समय है जब हीट स्ट्रोक होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, खासकर अगर आप व्यायाम कर रहे हैं तो, या कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो, और हाइड्रेट नहीं रह रहे हैं। हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा संवेदनशील होते हैं। बच्चे, खिलाड़ी, डायबिटीज के मरीज, ज्यादा शराब पीने वाले लोग, जो लोग तीव्र गर्मी के आदी नहीं है, और कुछ दवाएं भी आपका खतरा बढ़ा सकती हैं। तो ये है आप लोगों के लिए मेरे पास आज की जानकारी हीट स्ट्रोक को लेकर। हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक, जिसे सन स्ट्रोक भी कहा जाता है, गंभीर गर्मी से संबंधित बीमारी है जो तब होती है जब शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला सिस्टम उच्च तापमान के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण विफल हो जाता है। इससे शरीर का तापमान 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर बढ़ जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी और तुरंत इलाज की जरूरत होती है। हीट स्ट्रोक और हीट एग्जॉशन में क्या अंतर है? हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक से कम गंभीर होता है और इसके लक्षणों में ज्यादा पसीना आना, कमजोरी और चक्कर आना शामिल है। वहीं हीट स्ट्रोक ज्यादा गंभीर होता है और इससे भ्रम, दौरे और बेहोशी हो सकती है। क्या हीट स्ट्रोक जीवन के लिए खतरा बन सकता है? हाँ, हीट स्ट्रोक वास्तव में जीवन के लिए खतरा है। अगर इसका तुरंत इलाज न किया जाए तो ये मस्तिष्क के हृदय, गुर्दे और मांसपेशियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इससे लंबे समय तक स्वास्थ्य समस्याएं या यहाँ तक की मृत्यु भी हो सकती है। कि धूप में ज्यादा देर तक काम करने से हीट स्ट्रोक हो सकता है? बिल्कुल। उच्च तापमान में लंबे समय तक रहना, खासकर कड़ी मेहनत करते हुए, हीट स्ट्रोक का कारण बन सकता है। नियमित रूप से छाया में ब्रेक लेना और हाइड्रेटेड रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हीट स्ट्रोक से बचाव कैसे किया जा सकता है? हीट स्ट्रोक से बचने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। खूब सारा पानी पिएं, हल्के रंग के और ढीले कपड़े पहने, दिन के सबसे गर्म हिस्सों में भारी काम से बचें, ठंडी या छायादार जगहों पर नियमित ब्रेक लें। किसानों को खेतों में काम करना होता है तो खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? इस सवाल का जवाब है, किसानों को चाहिए कि सुबह जल्दी या शाम को देर से काम शुरू करें ताकि सबसे ज्यादा गर्मी वाले समय से बच सकें।
चौड़ी टोपी पहने और हल्के कपड़े पहने, छाया में नियमित ब्रेक लें, खूब पानी पिएं और कैफीन या शराब वाले पेय से बचें। अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उनकी देखभाल कैसे करें? अगर आपको किसी की हीट स्ट्रोक होने का संदेह है तो उन्हें तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, उनके अतिरिक्त कपड़े हटा दें, उनके शरीर को पानी, गीले कपड़े या पंखे से ठंडा करें और तुरंत भी पानी ना डाल दें, पहले पंखे से ठंडा करें और गीले कपड़े ठंडा करें, उसके बाद ही पानी लाएं। अगर वो होश में तो उन्हें पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करें। तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता यानी कि इमरजेंसी सहायता प्राप्त करें। डायबिटीज के मरीज हीट स्ट्रोक के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डायबिटीज के मरीजों को चाहिए कि अपने ब्लड शुगर लेवल को बार बार मॉनिटर करें, हाइड्रेटेड रहें, सबसे ज्यादा गर्मी वाले समय में बाहर ना जाएं, हल्के और सांस लेने योग्य कपड़े पहने, नियमित ब्रेक लें। अगर गर्भवती महिला को हीट स्ट्रोक हो जाए तो उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि अत्यधिक गर्मी में घर के अंदर रहें, हाइड्रेटेड रहें, भारी काम ना करें। हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लें। खुद को ठंडा रखने के लिए पंखे, एसी, ठंडे शावर का उपयोग करें। क्या ईंट भट्टों में काम करने वाले लोग हीट स्ट्रोक के ज्यादा जोखिम में होते हैं? हाँ, ईंट भट्टे या अन्य उच्च तापमान वाले स्थानों में काम करने वाले लोग अधिक जोखिम में होते हैं। भट्टों की तीव्र गर्मी और भारी तापमान मिलकर हीट स्ट्रोक के कारण बन सकते हैं अगर सावधानियां नहीं बरती जाए तो। ईंट भट्टे में काम करने वाले लोग हीट स्ट्रोक से बचने के लिए क्या करें? उन्हें चाहिए कि दिन भर में खूब सारा पानी पिएं, छायादार या ठंडी जगह पर नियमित ब्रेक लें, सुरक्षात्मक कपड़े पहने, सबसे गर्म समय में काम न करें, नियोक्ता को ठंडे पानी पीने का उपलब्ध कराना चाहिए, बार बार ब्रेक लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हीट स्ट्रोक के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। अत्यधिक उच्च शरीर का तापमान, मानसिक स्थिति या व्यवहार में बदलाव, तेजी से उथली सांस लेना, तेजी से तेज दिल की धड़कन या मतली या उल्टी, लाल चेहरा, सिर दर्द, बेहोशी। अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो हीट स्ट्रोक भ्रम, दौरे और यहाँ तक कि कोमा का कारण बन सकता है। अगर आपको हीट स्ट्रोक का संदेह हो तो क्या करें? व्यक्ति को ठंडी जगह पर ले जाएं, उन्हें लिटाएं और उनके पैर थोड़ा ऊंचा करें, उनके कपड़े ढीले करें या हटा दें, उन्हें पानी, पंखे या ठंडे कपड़े से ठंडा करें। उनकी स्थिति में सुधार न होने पर तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। हीट स्ट्रोक को रोकना आसान है। खूब सारे तरल पदार्थ पिएं, हल्के कपड़े पहने और छाया में ब्रेक लें। मुझे पता है कि ये बहुत सारी जानकारी है, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कॉल करने में संकोच न करें। याद रखें, हाइड्रेटेड और ठंडा रहना हीट स्ट्रोक से बचाव की कुंजी है। बने रहें और स्वस्थ रहें आरजे अभिनव के साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो न्यानवाड़ी पर। धन्यवाद।